अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पीएमएफ की केमिस्ट्री के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, यानी कि पानी की जो खसूसियात हैं उसके हवाले से हमने बात करनी है। पानी की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना वो दो तरह की होती हैं, एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो पानी की कंपोजिशन के हवाले से अगर बात करें तो आपको पता है पानी का जो फार्मूला होता है वो H2O होते हैं, यानी कि इसके अंदर दो तरह के एटम्स होते हैं, एक ऑक्सीजन एटम और एक जो ना वो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। ऑक्सीजन का एक एटम जो होता है ना वो हाइड्रोजन के दो एटम्स के साथ जो है ना वो जुड़ा हुआ होते हैं, उसने बॉन्ड्स बनाई हुई होती हैं। देन उसके बाद अगर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करें तो उसमें सबसे पहले है अपेयरेंस, यानी कि जो पानी है ना उसकी ज़ाहरी जो अपेयरेंस ज़ाहरी जो बनावट है वो किस तरह की होती है। तो अगर प्योर वाटर की बात करें, जो नेचुरल स्टेट में जो वाटर है जिसके अंदर कोई भी ना खालस इम्प्योर चीज़ ऐड नहीं की हुई, तो वो ऐसा जो वाटर होता है वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस होता है, उसकी कोई स्मेल कोई खुशबू इस तरह की कोई भी जो है ना उसमें से नहीं आ रही होती है, एंड टेस्टलेस है, यानी कि उसका जो जायका होता है वो टेस्टलेस होता है, उसका कोई जायका नहीं होता। जो सॉलिड स्टेट में जो वाटर होता है ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इन इट्स सॉलिड स्टेट इज हेक्सागोनल। तो ये उसकी सिमेट्री के हवाले से बताया हुआ है कि सॉलिड स्टेट में जो वाटर है ना वो हेक्सागोनल फॉर्म में होता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। सिंपली हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि जहाँ पे कोई चीज़ जो है ना वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। एग्जैक्ट इसको अगर डिफ़ाइन करें तो बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली वो वाला टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे किसी चीज़ का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, यानी कि उसके जो सराउंडिंग का प्रेशर होता है उसके इक्वल हो जाता है, वहाँ पे वो चीज़ जो है ना वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री आपको पता है, 100 सेल्सियस तक जो है ना वो पानी वाटर जो बॉयल होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन उसके बाद आप फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट वो वाला टेम्परेचर होता है जहाँ पे कोई सब्सटेंस जो है ना वो अपने लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री या फिर 32 फ़ारेनहाइट होता है। स्पेसिफिक हीट दी हुई है पानी की, तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है अगर पानी के लिहाज से बात करें तो स्पेसिफिक हीट वो वाली हीट की मिकदार होती है जो कि हम कह लें कि 1 ग्राम आपके पास पानी है, उस 1 ग्राम पानी के आपका जो टेम्परेचर है ना उसको आपने 1 डिग्री राइज़ करना है, 1 डिग्री उसको बढ़ाना है। मतलब कि फ़र्ज़ कर लें आपके पास पानी है और उसका जो टेम्परेचर है ना वो 15 डिग्री तक है और आप उसको 16 तक लेके जाना चाहते हैं, आप उस 1 ग्राम पानी का जो टेम्परेचर है ना 1 डिग्री बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए जितनी आपको हीट देनी पड़ेगी उसको स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं। तो पानी के पर ग्राम अगर बात करें स्पेसिफिक हीट का तो वो होती है 4.2 जूल्स तक, और टेम्परेचर आप वो जो है ना वो 25 डिग्री वहाँ पे होना चाहिए। दिस इज़ ड्यू टू द एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द वाटर मालिकूल्स। आपको पता पानी के जो मालिकूल्स होते हैं उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं और इसी वजह से जो पानी की स्पेसिफिक हीट है ना वो 4.2 जूल्स तक है। देन उसके बाद आ जाता है डेंसिटी। तो डेंसिटी जो होता है ना वो रेशो होती है मास टू वॉल्यूम। पानी की जो डेंसिटी है ना वो दी हुई है, द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री इज़ 0.998 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि 4 डिग्री पे जो है ना वो 1.000 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। देन उसके बाद है विस्कोसिटी ऑफ वाटर। विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी वैसे कहते हैं गाढ़ेपन को। विस्कोसिटी होता है किसी चीज़ की फ़्लो के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होती है, कोई भी लिक्विड है उसके मालिक्यूल्स के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है जो उसको फ़्लो करने से बहने से रोकती है उसको विस्कोसिटी का नाम देते हैं। तो पानी की जो विस्कोसिटी है वो है 0.89 सेंटीपोस। उसके बाद है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? कोई भी आपके पास लिक्विड है तो उसकी जो सरफेस होती है उसके दरमियान उसके मालिक्यूल्स के दरमियान में जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं जो बाहर से आने वाली फोर्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पेश करते हैं ताकि उसकी जो उस लिक्विड की जो शेप है उसमें बिगाड़ पैदा ना हो, उसको सरफेस टेंशन का नाम देते हैं। तो जितनी ज़्यादा सरफेस के जो मालिक्यूल हैं उनके दरमियान में कोहेसिव फोर्सेस होगी उतनी ही ज़्यादा किसी भी लिक्विड की सरफेस टेंशन होती है, यानी कि वो बाहर से आने वाले मालिक्यूल्स के अगेंस्ट उतनी ही ज़्यादा जो है ना वो रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है, बाहर से आने वाले किसी भी फोर्स के अगेंस्ट उतनी ही ज़्यादा जो है ना वो रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है। जैसे वो एग्जांपल थी वाटर के जो ड्रॉप्स होते हैं, रेन के जो ड्रॉप्स होते हैं, बारिश के जो कतरे आ रहे होते हैं एटमॉस्फेयर से नीचे ज़मीन के ऊपर। अब देखें वो जो कतरे हैं जो ड्रॉप्स हैं पानी के वो इतनी ऊंचाई से जो ना वो नीचे आ रहे हैं लेकिन स्टिल उनकी जो शेप होती है वो मेनटेन रहती है। उसकी रीज़न क्या है?
अब एटमॉस्फेयर में जो है ना डस्ट के पार्टिकल्स भी उसके ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हवा के गैसेस के मालिक्यूल है वो भी प्रेशर उसके ऊपर फोर्सेस लगाते हैं, लेकिन उस वाटर ड्रॉप की, उस रेन के ड्रॉप की शेप फिर भी नहीं बिगड़ती। उसकी रीज़न ये होती है कि वो ड्रॉप के जो सरफेस के मालिक्यूल्स होते हैं वो इतना स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ को ऐसी फोर्सेस के जरिए जुड़े हुए होते हैं कि वो उसकी शेप में जो है ना वो बिगाड़ पैदा ही नहीं होने देते हैं। तो इस चीज़ को जो है ना वो सरफेस टेंशन का नाम देते हैं। और वाटर की जो सरफेस टेंशन है वो 72 तक जो है ना वो रूम टेम्परेचर पे दी हुई है। देन उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना वो हाउ फास्ट द लाइट रीच द मटेरियल, कि मटेरियल के अंदर जो है ना वो कितना स्पीडली जो है ना वो लाइट रीच कर सकती है, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम देते हैं। और ये 20 डिग्री पे पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.333 तक होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है द मेजर ऑफ ए सब्सटेंस एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, कि कोई सब्सटेंस जो है ना वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है, उसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम देते हैं। और पानी का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना वो 78.6 होते हैं।